नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सर्विस परीक्षा विगत वर्ष 2023 का प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुव्यवस्थित कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है भीतरकनिका गरान, दूसरा है मलकक्कम लवण बेसिन, तीसरा है नौपाड़ा अनूप, चौथा है कच्छ का रण। तो आप लोग शिंडोद है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। अग्निकुल ने छोड़ा अग्निबाण। अभी हाल ही में अग्निकुल ने एक रॉकेट लॉन्च किया जिसका नाम है अग्निबाण। यह 3D प्रिंटेड से चलने वाला दुनिया का पहला रॉकेट है। यह जो रॉकेट है अग्निबाण, इसे 2 चरण में यूज करेंगे। इस रॉकेट को लॉन्च करने वाले पैड का नाम धनुष है। जिसे अभी आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि आपके परीक्षा के पॉइंट से यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो छोटे छोटे फैक्ट होते हैं यही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा जो ये रॉकेट अग्निबाण लॉन्च किया गया इसे किस पैड से लॉन्च किया है, तो इसका नाम धनुष है। तो इसे भी आप लोग याद रखिए। और यह श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया है और यह एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन है। इसे भी आप लोग याद रखिए। अगर हम बात करें जो अग्निकुल कॉमेसिस जो कंपनी है, इसे अगर हम बताएं इसे किसने बनाया है तो इसे IIT मद्रास के द्वारा बनाया गया है। तो इसे भी आप लोग जानते रहिए और ये एक स्वदेशी अग्निबाण है। अब आप लोग से कुछ प्रश्न होंगे जो आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। आप लोग बताइए जो इसरो के चेयरमैन हैं वर्तमान में वो कौन है, और कुछ आप लोग के रॉकेट के नाम बताए जाएंगे, उनके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। जैसे पहला रॉकेट है PSLV 57। इसे मतलब ये रॉकेट जो इसे क्या लॉन्च किया गया था, और जो PSLV 58 है इसे किसे लॉन्च किया गया था, और LVM M4 जो है इसे मतलब इसमें से किसे लॉन्च किया गया था। तो सबका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या खास खबर, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। MSP ने लागत पर 50% का न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित किया। अभी हाल ही में गुरुवार को RBI की एक वार्षिक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें RBI ने मुताबिक रबी फसलों मसूर और गेहूं के MSP में हुई सबसे अधिक वृद्धि बताया है और 31 मार्च तक खाद्यान्नों का समग्र सार्वजनिक भंडारण कुल तिमाही भंडारण मानक का 2.9 गुना बढ़ा है। केरल और पूर्वोत्तर में एक साथ पहुंचा मानसून। IMD ने 31 मई तक मानसून के आने का पूर्वानुमान लगाया है और रेमल चक्रवात के चलते मानसून के लिए अनुकूल बनी स्थितियां, क्योंकि आपको पता है अभी हाल ही में बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल के तटीय क्षेत्र में एक चक्रवात है जिसका नाम रेमल है। रेमल यह एक चक्रवाती तूफान है। इस तूफान का नाम रखने वाला, अगर आप लोग से प्रश्न पूछे कि जो रेमल चक्रवात आया है हिंद महासागर में उसका नाम किस देश ने रखा है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। इसका नाम रखने वाला ओमान है और ये टोटल 8 कंट्रीज़ है जो इंडियन ओशियन में जब भी चक्रवात आता है तो पारी मतलब कोई बारी वाइस इसका नाम लगता है। तो इसे भी आप लोग याद रखें। जो रेमल चक्रवात आया है इसे नाम रखने वाला ओमान है। ओमान की राजधानी आपको पता है मास्कट है। केजरीवाल का स्वास्थ्य खराब है तो क्यों कर रहे हैं चुनाव प्रचार। आपको पता है अभी हाल ही में जो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मतलब अपनी याचिका दायर की थी कि उन्हें 1 हफ्ते के लिए और उनको मतलब जो उनकी अंतरिम जमानत दी गई है उसे 1 हफ्ते और बढ़ाया जाए। और कारण किया गया था कि उनको स्वास्थ्य के लिए मतलब उनकी स्वास्थ्य खराब है इसलिए उन्होंने यह याचिका दायर की थी। उसी पे ED ने यह कहते हुए कहा कि अगर उनकी स्वास्थ्य खराब है तो चुनाव प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं। तो देख रहे हैं वही राजनीति से जुड़ी खबरें हैं और इन्हें जो अरविंद केजरीवाल इन्हें आबकारी नीति मामले में और जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इन्हें गिरफ्तार किया गया था ED के द्वारा। इसी की बातें चढ़ी। ED यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है। 904 उम्मीदवार 2024 लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में मैदान में हैं। इसमें से 192 उम्मीदवार के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और 151 उम्मीदवार के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपको पता होगा 1 जून को यानी कल
अंतिम चरण का चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, जो 18वीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसका अंतिम चरण का चुनाव होने वाला है, उसी पे लेके बातें चल रही हैं। और 4 जून का इसकी मतगणना होगी, इसकी नई मतलब कौन सी सरकार सत्ता में आएगी, दूसरी भी बातें हो जाएंगी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है, और कुछ प्रश्न राष्ट्रपति से रिलेटेड है तो आप लोग उनका भी प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। आप लोग बताइए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करने का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में या फिर किस अनुसूची में है, जिससे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। तो देख रहे हैं वही पूरी राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी आपको जब तक ये चुनाव पूरा खत्म नहीं हो जाता। बदला नजर आ रहा है पाकिस्तान का नजरिया, विदेश मंत्रालय लाहौर समझौते तोड़ने की नजीर सिफारिश को स्वीकार, रोकती पर भारत की टिप्पणी। अब बात ये आ रही है कि जब जून में हमारी नई सरकार बन जाएगी तो मतलब जो हमारा पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसके साथ क्या रवैया रहेगा भारत की, मतलब उसके रिश्ते कैसे रहेंगे, उसी पे लेके बात चली। क्योंकि आपको पता है कुछ दिन पहले अभी एक दिन पहले 1999 में जो समझौता हुआ था लाहौर समझौता, उसी को तोड़ने मतलब उसी जो पाकिस्तान माना ये हमारी गलती थी, तो उसी पे लेके बातें चढ़ी कि भारत और पाकिस्तान का संबंध कैसा होगा नई सरकार बनने के बाद। तो ये देखने अब चल रहा है, नई सरकार आती है तो देखते हैं क्या होता है। यही आप लोग का संपादकीय पात्र है, यहाँ आप लोग के लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू एंड तो की परीक्षा जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए, जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं आज का जो आर्टिकल लिखेगा ये क्या है, नागरिक कर्तव्यों में शामिल हो मतदान। ये आज का जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए, जो आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मौलिक कर्तव्य क्या है, तो अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य को, तो इसका जो विचार है रूस के संविधान से प्रेरित है। तत्कालीन जब रूस को पहले सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। 1999 में जब इसका विघटन हो गया तब इसे रूस के नाम से जाने लगा। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे संविधान के भाग 4 में शामिल किया गया था। 1976 में मतलब मूल जब इसे जोड़ा गया मूल संविधान में, तो इसकी जो संख्या थी टोटल 10 थी, और बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये सारे जो मौलिक कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं, जिसे भी आप लोग जानते रहिए मौलिक कर्तव्य के बारे में, जिसे भी आप लोग जरूर पढ़िए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा है आज का। युवा वर्ग में नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश, तेलंगाना सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता को हवाला देते हुए प्रदेश में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा पान मसाला के निर्माण, भंडार, ढुलाई, वितरण और बिक्री के 1 साल का प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया। ये एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारी और मौतों के कारण हर साल जीडीपी में लगभग 1% का नुकसान होता है। ऐसे में आज विश्व तंबाकू दिवस निषेध दिवस के अवसर पर इसके बारे में व्यापक रूप से विचार किया जाना चाहिए। ये जो तेलंगाना सरकार है इसके द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया था, और ये 1 वर्ष के लिए लगाया गया। 1 वर्ष का मतलब 2024 से लेकर 2025 मई 2025 तक का इसका प्रतिबंध लगाया गया है। अगले दशक में तेज विकास की जमीन तैयार, आरबीआई कह रही है। केंद्रीय बैंक ने अपनी सालाना रिपोर्ट अभी हाल आपको पता है गुरुवार को वैश्विक रिपोर्ट अपनी जारी की है, तो उसी की बातें हो रही हैं। आरबीआई केंद्रीय बैंक ने सालाना रिपोर्ट में कहा कि भारतीय इकोनॉमी को मिलेगा जनसांख्यिकी और प्रतिस्पर्धी होने का लाभ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बदलता मौसम की इकोनॉमी में बड़ी चिंता जताई है। जीडीपी के मुकाबले विदेशी कर्ज का अनुपात 22.4% से बढ़कर घटकर 18.7% हुआ है। अगर हम बात करें आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यह एक केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यंग हिल्टन जो समिति उसको शाही आयोग समिति के नाम में भी जाना जाता है, इसे भी आप लोग जानते रहिए। और जो आरबीआई का मुख्यालय है ये आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। तीन देशों ने जताई G7 में मोदी की मुलाकात की इच्छा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को विश्वास, भाजपा के पक्ष में होंगे चुनाव नतीजे, नरेंद्र मोदी फिर बनेंगे प्रधानमंत्री। आपको पता है हमारे यहाँ इस समय चुनाव चल रहा है, और उसे भी 4 जून को परिणाम आने वाला है, और 13 से 15 जून को इटली में अल्पूनिया में होने जा रही है G7 की बैठक। भारत इस समूह का हिस्सा नहीं है, पर पिछले कई वर्षों से इसकी हर बैठक में उसने अपने मतलब उसने जो G7 के सदस्य उन्होंने भारत को आमंत्रित किया है।
अब G7 क्या है, अगर इसके बारे में बात करें तो जिसमें शामिल कंट्रीज़ की बात करें तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान और यूएसए, कनाडा शामिल है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन वर्ष 1975 में हुआ था। इसका उद्देश्य जो था वो वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ऊर्जा नीति जैसे संबंध वार्षिक बैठक करना है। वर्ष 1977 में रूस को इस समूह में शामिल किया गया था। होने के बाद इसे कई वर्षों तक G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र में सैन्य अधिग्रहण के बाद रूस को इस समूह के सदस्य के रूप से निष्कासित कर दिया गया था। और फिर इस समूह को निष्कासित करने के बाद G7 को फिर इसे G8 के बाद G7 फिर इसे कहा जाने लगा। इस समूह के इस शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है और इस समूह में शामिल देशों के द्वारा इसकी मेजबानी की जाती है। इसकी अगर पहली बैठक की बात करें तो कनाडा में इसकी पहली बैठक हुई थी। जो 2023 में इसकी जो बैठक हुई थी G7 की बैठक जापान में हुई थी, और जो 2024 में इसकी जो बैठक होने जा रही है वो आपको पता है इटली में होने जा रही है। ये हर साल जो इसमें शामिल कंट्रीज़ हैं वो हर साल किसी न किसी देश को आमंत्रित करते हैं उसके रूप में, एक अतिथि के रूप में इन्हें आमंत्रित किया जाता है। आपको पता है इससे पहले हमारा भारत जो है G20 का भी एक मेज़बानी 2023 में मेज़बानी किया था, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। तो आप लोग ये बता सकते हैं कि G20 की जो स्थापना है कब हुई थी और इसका पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था, तो इसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएँ। और जब भारत ने इसकी मेज़बानी की थी तो इसमें किस अफ्रीकी संघ मतलब किसको शामिल इसमें किया गया, कौन से संघ को इसमें शामिल किया गया, तो इसे आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। अब देख रहे हैं यहाँ पास आपको खेल से जुड़ी खबरें मिलेंगी। प्रज्ञा ने पहली बार क्लासिकल बाजी में कार्लसन को हराया। मैग्नस कार्लसन आपको पता है दुनिया के सबसे मतलब नंबर 1 के खिलाड़ी हैं, जो ये आपको पता होगा चेस का शतरंज जो है। और ये जो आपको पता है किसने हराया, तो आपको पता है नॉर्वे में ओपन हो रहा था, नॉर्वे ओपन, इनमें प्रज्ञानंद ने इन्हें हराया है। और आपको पता है इन्होंने क्लासिकल बाजी में उन्हें 37 चाल में हराने में सफल रहे। यहाँ आपको परीक्षा के पेपर में जनरल से खबर मिलेंगे, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। पहली बार दुनिया में सुनी कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस की आवाज़। 1929 में आज ही डिज्नी के शॉर्ट एनिमेटेड फिल्म कार्निवल किड्स में पहली बार कार्टून कैरेक्टर मिकी माउस ने आवाज़ सुनी थी। इसी के साथ मिकी दुनिया का पहला बोलता हुआ कार्टून कैरेक्टर बन गया था। इससे पहले मिकी को सीटी बजाने, हंसाने, रोने के लिए जाना जाता था। पहली बार जर्मनी में ट्रेड फायर से प्रदर्शित की गई इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन 1879 में आज ही जर्मनी में बर्लिन ट्रेड्स एक्सपोजिशन में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन प्रदर्शित की गई थी। ट्रेन में लगभग 30 हॉर्स पावर की एक मोटर थी जो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 छोटी कारों के खींचने में सक्षम थी। 16 मई 1881 को इस ट्रेन का सार्वजनिक उपयोग किया गया था। टैटू से हेपेटाइटिस HIV और कैंसर का होता है खतरा। टैटू की स्याही में होता है कैंसर कारक पॉलीसाइकिल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और स्वीडन के शोधकर्ताओं ने 11,905 व्यक्तियों पर किया है यह अध्ययन कि टैटू से हो सकता है कैंसर का खतरा। इधर आपको मूवी जुड़ी खबर मिलेंगी, अगर इंटरेस्ट हो पड़े ना तो कोई बात ही नहीं। तो अच्छी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर पर पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी कच्छ का रण। कच्छ का रण गुजरात भारत में थार रेगिस्तान में स्थित बृहद लवणी दलदल है। कच्छ में वर्तमान समुद्र तट और बालू के टीलों का निर्माण लगभग 5000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। वर्ष रहे सैकड़ों वर्ष का परिणाम है। इस गंभीर जलवायु परिस्थितियों के कारण समुद्र का तट कम हो रहा है। परिणाम स्वरूप समुद्र तट के किनारे टीलों का निर्माण हुआ है, अतः विकल्प डी सही जवाब है। तो ऐसी खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।